नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे देश की आत्मा को आप कह सकते हैं झकझोर कर रख देता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई अपने ही घर में, अपने ही देश में महफूज महसूस न करे, और वजह सिर्फ इतनी कि उसका सरनेम अलग है या वो किसी और समुदाय से है। याद है जुलाई 2023 एक वीडियो सामने आया था मणिपुर से। 2 महिलाओं का वो वीडियो जिसने पूरे देश को सच कहूं तो हिला के रख दिया था। जो भयावहता उन तस्वीरों में थी उसने हम सबका सिर शर्म से झुका दिया था। लेकिन वो तो 2023 की बात थी। आज 2025 के आखिर में जब हेडलाइंस बदल चुकी हैं तो सवाल ये उठता है कि मणिपुर का क्या हाल है। क्या वो आग वाकई बुझ चुकी है या राख के नीचे अंगारे अब भी सुलग रहे हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। तो इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले हमें मणिपुर का भूगोल, उसका नक्शा समझना होगा, क्योंकि ये पूरी लड़ाई असल में जमीन की ही लड़ाई है। देखिए, मणिपुर का भूगोल ही काफी कुछ बता देता है। बीचों बीच है इम्फाल घाटी। अब ये घाटी है तो सिर्फ 10% जमीन, लेकिन यहाँ राज्य की 57% आबादी रहती है, जिसमें ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग हैं। और फिर इस घाटी के चारों तरफ है पहाड़ जो राज्य का 90% हिस्सा है, और इन पहाड़ों में बसते हैं कुकी और नागा जैसे आदिवासी समुदाय। और यहीं पर एक कानून मामले को और पेचीदा बना देता है। कानून ये है कि पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग तो घाटी में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन घाटी में रहने वाले मैतेई लोग पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते। और इसी कानून से दोनों तरफ एक डर पैदा होता है। मैतेई समुदाय को लगता है कि वो अपनी ही जमीन पर सिमट कर रह गए हैं, कि बाहरी लोग उनकी जमीन ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुकी समुदाय को ये डर है कि अगर मैतेई लोगों को पहाड़ों में जमीन खरीदने का हक मिल गया तो उनका जल, जंगल, जमीन, उनकी पहचान सब कुछ खतरे में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल में तनाव तो पहले से ही था, बारूद पहले से बिछा हुआ था, बस एक चिंगारी की देर थी। और ये चिंगारी लगी अप्रैल 2023 में। हुआ ये कि मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश आया और उस आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लिस्ट में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। अब कुकी समुदाय के लिए ये एक करो या मरो वाली स्थिति थी। क्यों? क्योंकि एसटी दर्जे का मतलब ही है जमीन पर विशेष अधिकार। उन्हें लगा कि अगर मैतेई समुदाय को भी एसटी का दर्जा मिल गया तो वो पहाड़ों में जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और इससे उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस इसी के बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 3 मई 2023 को इस अदालती आदेश के खिलाफ एक बड़ा विरोध मार्च निकाला गया। हजारों लोग सड़क पर थे और उसी दौरान एक अफवाह फैली और देखते ही देखते हिंसा की आग पूरे इलाके में भड़क उठी। 3 मई को हिंसा शुरू हुई और फिर 4 मई को वो हुआ जिसने शायद पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कांगपोकपी इलाके की घटना है। यहाँ एक बेकाबू भीड़ ने 2 महिलाओं को पकड़ा और जैसा कि बाद में सीबीआई की चार्जशीट में भी बताया गया, उन्हें निर्वस्त्र करके परेड कराया गया। ये एक ऐसी घटना है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। और इस घटना का सबसे ज्यादा तकलीफदेह पहलू क्या है जानते हैं? आरोप ये है कि इन महिलाओं ने पुलिस से मदद मांगी थी और पुलिस ने ही उन्हें उस भीड़ के हवाले कर दिया। और सोचिए, ये सब हुआ मई में, लेकिन इसका वीडियो 78 दिनों के बाद जुलाई में जाकर वायरल हुआ। तब जाकर पूरे देश को पता चला, तब जाकर गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सवाल तो वही है कि 78 दिनों तक न्याय कहाँ था? अब देखिए, इसे सिर्फ एक दंगा कह देना शायद गलत होगा। जो मणिपुर में हुआ वो किसी सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसी स्थिति से कम नहीं था। आमतौर पर दंगों में पत्थरबाजी होती है, लेकिन यहाँ तो पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए और कुछ छोटे मोटे हथियार नहीं, 4000 से ज्यादा, 4000 से ज्यादा आधुनिक हथियार लूट लिए गए। और नतीजा आज की जमीनी हकीकत ये है कि मणिपुर एक तरह से 2 हिस्सों में बंट चुका है। बीच में बफर जोन बना दिए गए हैं। हालत ये है कि मैतेई समुदाय का कोई व्यक्ति पहाड़ों में नहीं जा सकता और कुकी समुदाय का कोई व्यक्ति घाटी में नहीं आ सकता। इस बीच सरकार के रवैये पर भी बहुत सवाल उठे। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का बयान था कि ये लड़ाई अवैध अप्रवासियों और ड्रग माफिया के खिलाफ है, लेकिन आलोचकों ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से एक पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और इसने आग में घी डालने का काम किया। तो ये तो हुई पूरी कहानी। लेकिन अब सवाल ये है कि आज दिसंबर 2025 में मणिपुर के जमीनी हालात क्या हैं? वहाँ हो क्या रहा है? सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। ये लोग आज भी रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं और इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। हालांकि हाल में कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे थोड़ी उम्मीद बनती है, जैसे कि कुकी समूहों ने ये ऐलान किया है कि वो 2026 से पोस्ता यानी अफीम की खेती पूरी तरह बंद कर देंगे ताकि उन पर से ड्रग माफिया का लेबल हट सके। वहीं दूसरी तरफ अब एनआरसी लागू करने की मांग भी तेज हो गई है ताकि म्यांमार से आए प्रवासियों की सही पहचान हो सके। देखिए, बात सीधी सी है, मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। वहाँ का दर्द पूरे देश का दर्द होना चाहिए और सिर्फ इंटरनेट बंद कर देने से या खबरों से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई छिप नहीं जाती। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि विश्वास की जो डोर टूट चुकी है उसे वापस कैसे जोड़ा जाए? वो 60,000 लोग, उन्हें अपने घर वापस कैसे लौटाया जाए? आखिर मणिपुर के लिए आगे का रास्ता है क्या?